त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष ये राजस्थान और गुजरात के इलाके पर गुर्जर प्रतिहार, इसी को प्रतिहार वंश के नाम से भी जानते हैं। एक ये बंगाल और बिहार इस क्षेत्र पर था पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश। ये प्रतिहार है। और ये नीचे पर आ गया तुम्हारा राष्ट्रकूट वंश। ये सब के सब किस पर अधिकार चाहते हैं? कन्नौज पर। किस पर अधिकार चाहते हैं? कन्नौज पर। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से कोई ना कोई ऐसा शासक होगा जो यहां पर ट्राई करेगा कन्नौज को जीतने का। यहां से कोई ना कोई एक रूलर होगा जो चाहेगा कि मैं शासक यहां पर कन्नौज पर अधिकार करूं, और यहां से कोई ना कोई आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का शासक कौन था? एक ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा इन तीनों के संस्थापक कौन कौन है? ठीक है, इन तीनों के संस्थापक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो कोई काम कर रहेगा, जैसे किसी ने कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर को बना दिया, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उससे। मेन यही है त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो किन 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 राजवंशों के बीच संघर्ष हो रहा है? गुर्जर प्रतिहार, पहला क्या बोलोगे? गुर्जर प्रतिहार के बाद साथ में दूसरा नाम राष्ट्रकूट, और तीसरा पाल वंश। ये देखिए राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। ठीक है, ये चाहते कन्नौज पर अधिकार। क्यों? क्योंकि ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर आता है। किस क्षेत्र पर आता है? क्योंकि एक उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ। चलिए ये सब पहले पढ़ा लेता हूं, फिर यहां पर आऊंगा। एक बार पढ़ा लेता हूं, फिर वापस यहां पर आऊंगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक खुद ही याद हो जाएगा तुम लोगों को। चलिए संस्थापक का नाम। संस्थापक का नाम देखो, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक हुआ, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसको बोला जाता है? दंती दुर्ग को। किसको बोला जाता है? ये क्या हुआ? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड। चालुक्य कौन सा चालुक्य शासक? लेकिन वातामी या वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड को डिफीट करेगा और राष्ट्रकूट वंश का क्या डालेगा? डालेगा। लेकिन ये एक गलती कर देता है दंती दुर्ग। गलती ये करता है कि जिनको हराता है उन्हीं लोगों को अपना सामंत बना लेता है। तो ये अपने सामंत किसको बना लेंगे? किसको बना लेता है? चालुक्यों को अपना सामंत बना लिया। अब ये चालुक्यों की बेइज्जती हो चुकी थी, हार गए थे, तो ये इंतजार कर रहे थे कि अब हमारा बारी कब आएगा जब अपन वापस राष्ट्रकूट वंश को हराएंगे और खुद राजा बनेंगे। तो देखते देखते कितने साल, लगभग 150-200 साल तक कौन सा वंश चल गया? राष्ट्रकूट वंश। इसका संस्थापक कौन? पहले नाम याद रखना है राजा के। दूसरा नाम कृष्ण प्रथम। दूसरा नाम कृष्ण प्रथम। तीसरा नाम ध्रुव। तीसरा नाम, चौथा नाम आमोघ वर्ष। चौथा नाम आमोघ वर्ष। पांचवा नाम इंद्र तृतीय। इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड। इसके बाद कृष्ण थर्ड आएगा। कौन आएगा? कृष्ण थर्ड। और लास्ट कौन रहेगा? कर्क द्वितीय। कर्क, ये कर्क द्वितीय इतना लोल होगा कि यही जो जिनको अपना सामंत बना के रखा है, किनको? चालुक्यों को। यही कर्क द्वितीय को हराएंगे। और कर्क द्वितीय में भी कौन, मतलब कर्क द्वितीय को हराएगा कौन? तैलभ द्वितीय। कौन? तैलभ द्वितीय। और फिर से चालुक्य वंश को स्थापित करेगा। लेकिन इस समय यही चालुक्य क्या कहलाएंगे? कल्याणी के चालुक्य। क्या कहलाएंगे? ये बातें स्पष्ट हो रही है या नहीं हो रही है? बताओ जल्दी। ठीक है, पूरा कहानी पिक्चर टाइप का क्लियर है। ओके, चलिए पहला संस्थापक का नाम दंती दुर्ग। दूसरा इंपॉर्टेंट राजा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बारे में एक ही चीज जानना, इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का क्या करवाया? निर्माण कराया या निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफाएं सुने हो? उस एलोरा की गुफा में, एलोरा क्या है? जैन धर्म का भी केंद्र है, बौद्ध का भी केंद्र है और हिंदू धर्म का भी है। तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। कहां का कैलाश मंदिर? एलोरा का कैलाश मंदिर। ये एक बहुत बेहतरीन मंदिर है जो एक पहाड़ को काट के बनाया गया है। पहाड़ को काट के बनाया गया एलोरा का कैलाश मंदिर। 1-2 साल में नहीं बनेगा,
इसको बनने में लगभग कितने साल लग गए? 90 साल। 90 साल तक कोई शासन कर नहीं सकता, तो 2-3 शासक आए, लेकिन उसमें से एक ही का नाम जानना है, कृष्ण प्रथम का। इसका नाम जानना है। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंशों ने करवाया? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? अगर पर्टिकुलर राजा पूछेगा तो कृष्ण प्रथम। ओके। संस्थापक का नाम दंती दुर्ग। संस्थापक का नाम, पहला इंपॉर्टेंट राजा कौन आया? कृष्ण प्रथम। ठीक है। इसने एलोरा की गुफाओं को कटवाया और उसके अंदर में क्या बनवाया? कैलाश मंदिर। ठीक है, याद रखना है। और जो एलोरा है वो कौन कौन से धर्म के लिए फेमस है? बौद्ध, जैन और, जबकि एलोरा एलोरा किसके लिए फेमस है? केवल और केवल, सॉरी, अजंता किसके लिए फेमस है? केवल बौद्ध धर्म के लिए। केवल और केवल बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है। इसके बाद अगला शासक आएगा ध्रुव। अगला शासक कौन आया? ध्रुव। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक पूछेगा तो आंसर आएगा ध्रुव। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? ध्रुव। चलिए बता रहा हूं मैं आपको, कन्नौज को ध्रुव ही जीते रहता है, लेकिन शासन प्रशासन कौन करता है? मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन से वंश में आएगा? गुर्जर प्रतिहार। कहां का रहेगा? जीतेगा राष्ट्रकूट, शासन करेगा गुर्जर प्रतिहार। जीतेगा कौन? राष्ट्रकूट। शासन कौन करेगा? गुर्जर प्रतिहार। वो भी बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, बहुत नाम मात्र के लिए। ठीक है। तो ध्रुव किस में भाग लिया भैया? त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। पहला संस्थापक, दूसरा जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया, तीसरा जो त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। ठीक है। ट्राइलेट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं अपन इसको। इसके बाद यहाँ का सबसे अच्छा राजा आएगा आमोघ। आमोघ वर्ष इस पूरे खानदान का सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे विद्वान व्यक्ति। ठीक है। ये बोला मेरे को भैया ये अन्नौज कन्नौज से कोई लेना देना नहीं है, अपना बढ़िया काम धाम किया। इसके दरबार में रहता था एक बहुत प्रमुख व्यक्ति जिन सेन। जैसे जिन जैसे जैन। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जिन। याद आया? तो जिन सेन से याद रखना जैन, जिन सेन से क्या याद रखना? किसके दरबार में था ये याद रखना है, लेकिन आमोघ वर्ष। और इसी आमोघ वर्ष के दरबार में होते थे कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न पंप पोन्न रन। क्या नाम है इनका? पंप पोन्न रन। कहां के? कन्नड़ के। और तमिल के त्रिरत्न कौन थे? हो पाएगा? हो पाएगा? हाँ बोल। कंबन, ओट्टीकुट्टन, पुगलेंदी। अन्ना तेरे टाइप का नाम है, तमिल बोल। है? तू तेलुगु है ना? मैं तो छत्तीसगढ़िया है। हाँ, मैं बिहारी भी बोल लूंगा। ठीक है। मैं मराठी भी बोल लूंगा, मैं पंजाबी भी बोल लूंगा। चक दे पट्टे नब दे गिल्ली, आजा जलंधर। ठीक है। हाँ, जब सब बोल लूंगा मैं, टेंशन नहीं। इधर आ। खुद ये कविराज की उपाधि लिया, ही चुका टाइटल आप कविराज। इतिहास में एक और राजा कविराज की उपाधि लिया, कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था वो? समुद्रगुप्त। तो इसके बारे में याद रखना है। सबसे प्रमुख बात, अमोघ वर्ष के दरबार में जिनसेन रहता था। जिनसेन जैन धर्म का था। कौन से धर्म का था? इसने अमोघ वर्ष को भी दी। तो राष्ट्र वंश का वह शासक जिसने जैन धर्म अपनाया, अमोघ वर्ष। कौन है? अमोघ वर्ष। दूसरी बात याद रखना है, कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न, कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न पंप पोन्न रन, ये भी किसके दरबार में हुआ करते थे? अमोघ वर्ष के। ठीक है। इसके बाद अगला राजा आएगा इंद्रबल। राजा कौन आएगा? इसके दरबार में आया था अरबी यात्री अल मसूदी। अल मसूदी। इसने काय का वर्णन किया? मानसून का वर्णन। काय का वर्णन किया? मानसून का वर्णन। मानसून के बारे में पहली बार जानकारी कौन दिया था? हिपालस। फर्स्ट टाइम मानसून के बारे में जानकारी कौन दिया था? हिपालस। लेकिन अल मसूदी क्या है? उसका क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्णन। मानसून के बारे में वर्णन करने वाला अरबी यात्री कौन था? अल मसूदी। ये किसके दरबार में आया? इंद्र थर्ड। अरे
पानी गिराना, मानसून, ये सब कौन से भगवान का काम है? हो गया याद। अल मसूदी किसके दरबार में आया? इंद्र थर्ड के, इंद्र थर्ड के, जिसके जिसने काय का बारे में वर्णन किया? मानसून के बारे में बताया। ठीक है, डिस्क्राइब मानसून, डिस्क्राइब मानसून। इसके बाद ये कृष्ण थर्ड, इंपॉर्टेंट पर्सन, इसने एक उपाधि धारण किया, सकल दक्षिणाधिपति। छोड़ दो अभी इसको, काहे लिया बताऊंगा। उपाधि धारण किया इसने ना, चोल राजा परांतक प्रथम को पराजित किया। चोलों का पहला राजा राज, चोलों का दूसरा राजा आदित्य प्रथम, तीसरा राजा परांतक प्रथम, उसके बाद राजा राज, उसके बाद राजेंद्र, याद आया, और अंतिम राजेंद्र तृतीय। मैं भर पढ़ रहा हूं कि तुम लोग भी पढ़ रहे हो? आए, पढ़ना है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो परांतक प्रथम, परांतक प्रथम कौन से वंश का राजा था? ये चोल वंश के राजा परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में हराएगा। युद्ध का नाम है तक्कोलम। युद्ध का नाम क्या है? जैसे बोला हल्दी घाटी का युद्ध, तो जगह हल्दी घाटी थी, वहां पर युद्ध हुआ, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध कहलाया। ये जगह तक्कोलम था, इसलिए काय का युद्ध कहलाया? तक्कोलम का युद्ध। तो तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के राजा परांतक प्रथम को क्या किया? डिफीट किया, पराजित किया, साथ में उसके बड़े बेटे को भी पराजित किया। ठीक है, इस बात की जानकारी हमको मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख। किसका है वो? परांतक प्रथम का। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? जो आ रहा है क्लास, नहीं आ रहा है क्लास, वो भोकवा टाइप का मेरे कभी देखते रहो बस। अब कोई कुछ नहीं कर सकते, कैसे देखते रहो? जादू हो रहा टाइप का। सच्चाई है ना भाई? अब वो क्या है, अब किसी को बोलना छोड़ दिया मैं, 2 महीना अब किसी को नहीं बोलूंगा, आना है आ, नहीं आना है मत आ, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा 2 महीना। क्योंकि जो 2 महीना खुद क्लास नहीं आएगा उसका 60% सिलेबस होगा ही नहीं, फिर इंतजार करेगा वो। क्योंकि अलाली मैं दिखाऊंगा, कहा एक बात, मार्च के बाद तुमसे ज्यादा मैं अलालू। समझ में आ रहा है? अभी 2 महीना तुमसे ज्यादा मैं टाइट हूं। 2 महीने बाद बात करेंगे। अभी कोई क्लास आना होगा वो आएगा, नहीं आना होगा बड़े प्रेम से मत आना, कुछ नहीं बोल। परांतक प्रथम, तक्कोलम का युद्ध, कौन सा युद्ध? ये बात की जानकारी मिलेगा, यही परांतक प्रथम का एक अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख। चोल वंश के बारे में सारी जानकारी किससे मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख। क्लियर हो रहा है बात? ठीक। इसके बाद ये जिसका इंतजार करते बैठे थे, कौन? चालुक्य, कि कोई ना कोई एक लोल शासक आएगा। आया कौन? कर्क द्वितीय। अंतिम शासक कौन? कर्क सेकंड। अंतिम शासक कौन? कर्क सेकंड। इसको हराकर या मारकर अगला चालुक्य वंश का शासक आ जाएगा, इसी को हराएगा तैलप सेकंड। कौन हराएगा? तैलप सेकंड। तैलप द्वितीय इसको हराएगा और एक बार फिर से चालुक्य वंश की नींव डालेगा, लेकिन इस बार राजधानी को कहां बना देगा? कल्याणी। और क्या हो जाएगा? वही कल्याणी के चालुक्य। तो राष्ट्रकूट हट के फिर वहां पर कौन आ गए? कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। अब इसको जहां पर मैं छोड़ा था, ये रहा राष्ट्रकूट वंश, दिख रहा है? राष्ट्रकूट वंशों की राजधानी थी मान्यखेत। राजधानी कहां था? मान्यखेत। संस्थापक का नाम दंती दुर्ग। संस्थापक का नाम, किसी ने स्थापना किया? दंती दुर्ग। पहला इंपॉर्टेंट राजा कृष्ण प्रथम। पहला इंपॉर्टेंट राजा कृष्ण। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव। कौन आ जाएगा? ध्रुव। ध्रुव के बाद याद रखना है आपको अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बाद आ जाएगा इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड। इसके बाद आ जाएगा कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड। और अंतिम कौन आ जाएगा? कर्क सेकंड। खत्म। कर्क सेकंड। ये 7 राजाओं को बस जानने आपको। संस्थापक का नाम दंती दुर्ग। राजधानी इनकी मान्यखेत। साथ में याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट राजा, फिर ध्रुव, फिर अमोघ वर्ष, इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड और कर्क द्वितीय। फिर से बता रहा देखो, इसके द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। जिनसेन इसके दरबार में रहता था। एन पेन रन पंप पोन
रन इसके दरबार में रहते थे। अल मसूदी इसके दरबार में आया, पहली बार क्या बताया ये विश्लेषण किया। कृष्ण तृतीय ने किसको हराया? चोल राजा परांतक प्रथम को हराया। कौन से युद्ध में? तक्कोलम का युद्ध। जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख। इसके बाद आ जाएगा कर्क सेकेंड। कौन आ जाएगा? इस वंश का अंतिम शासक। इसको कौन हरा देगा? तैलप सेकेंड। और फिर से क्या आ जाएगा? राष्ट्रकूट के जगह क्या जाएंगे? चालुक्य। क्या जाएगा? किसी को कोई समस्या है तो बताइए अब राष्ट्रकूट वंश में। दूसरा वंश ये देखो, गुर्जर प्रतिहार से पढ़ाना इसको पहले था, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूं तो रहेंगे। ये क्या करेंगे? रहेंगे। ठीक है, पाल वंश। अगला क्या जाएगा? पाल वंश। ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में फैले थे। बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल। राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर। संस्थापक गोपाल, संस्थापक गोपाल। दूसरा प्रमुख शासक धर्मपाल, दूसरा प्रमुख शासक धर्मपाल। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट राजा आ जाएगा, देखिए देवपाल। कौन आ जाएगा? देवपाल। चौथा महिपाल और अंतिम आ जाएगा गोविंदपाल। गोविंद बोलो कभी गोपाल बोलो। पहला गोपाल, अंतिम गोविंद। पहला गोपाल, अंतिम। सेकंड नंबर पर आ जाएगा क्या? इंपॉर्टेंट राजा है धर्मपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल, इसके बाद महिपाल और अंतिम गोपाल। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, गोविंदपाल। राजा याद हो गए। राजधानी मुंगेर, राजधानी मुंगेर, बिहार में पड़ता है मुंगेर। तो जो संस्थापक था गोपाल, वो ना अपने बिहार शरीफ में एक यूनिवर्सिटी बनाता है, ओदंत 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 विश्वविद्यालय, ओदंत श्री ओदंतपुरी, सॉरी ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोपाल। संस्थापक कौन था? गोपाल। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बताया, बनाया। क्या देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बौद्ध धर्म के और अगर डीप में घुसोगे तो कुछ शाखाएं हैं, उसी में एक शाखा है ब्रजियान शाखा। कौन सी शाखा? ब्रजियान शाखा। तो इसने ओदंतपुरी में जो बनाया था यूनिवर्सिटी, वहां पर ब्रजियान शाखा का पढ़ाई होता था। किसका पढ़ाई होता था? बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का, बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का। ये हो गए गोपाल। नालंदा के पास ही है, नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, बस उसी के पास बना है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला शासक धर्मपाल, अगला शासक धर्मपाल। इसने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछ चुका है। कौन सा विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय कौन बनाया? मैं नहीं बनाई, बोल दे। हाँ राजेश, नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया? अन्ना, नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया? यादव, कुमारगुप्त। ये लड़का कितना दिन हुआ है पढ़ते? क्योंकि ये पढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तुम्हारे टाइप का यहाँ एक दिन मना हो रहा है तो आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, ये वाला काम नहीं। जो बच्चा घर में पढ़ रहा है वो आंसर देगा ही देगा। और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अरे वो यूनिवर्सिटी इतने इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं जानोगे और सोचते हो कि तुम्हारा गलती से सिलेक्शन हो जाए, वो भी नहीं होगा। गलती से भी गलती नहीं होगी, एकदम स्पष्ट बात। जीवन कट जाए पढ़ते पढ़ते, ऐसा रहा तो। सारी सुविधाओं के साथ पढ़ाई नहीं होती बेटा, इच्छाओं को मारना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इच्छाओं को मारना पड़ता है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के, फिर से क्या बोल रहा हूं, ब्रजयान शाखा का क्या दिया जाता था? शिक्षा दिया जाता था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग भी लिया, ठीक है। और एक बार नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। इतना इंपॉर्टेंट राजा है कौन? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल बोलो चाहे धर्मपाल, जैसा तुमको याद हो जाए। धर्मपाल, कौन सा पाल? धर्मपाल। पहला बात तो याद रखना है, इसने कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में है।
ठीक है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है, तक्षशिला वहां है, ठीक है। ध्यान से सुनना आप। पहला बात, धर्मपाल। धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बनाया जिसका नाम क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का पढ़ाई होता था, बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का, ठीक है। हाँ, बौद्ध धर्म का एक शाखा था, ब्रजियान, सॉरी वज्रयान बोल रहा हूं, ब्रजियान शाखा। कौन सा शाखा? ब्रजियान शाखा, ओके। दूसरा बात, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इस राजवंश से त्रिपक्षी संघर्ष में भाग कौन लिया? धर्मपाल। अरे भाई कोई ना कोई बताए ना, तीनों राजा में देखो, तीनों जगह से, तीनों जगह से, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, कोई ना कोई कहां पर आएगा? कन्नौज पर अधिकार के लिए। तो यहां से आया था ध्रुव, कौन आया था? यहां से कौन आ रहा है? धर्मपाल। कौन आ रहा है? धर्मपाल। यहां से धर्मपाल आएगा, ये भी संघर्ष में भाग ले, ठीक है। और एक बार नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया था? ये जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। इसके बाद आएगा देवपाल। देवपाल का नाम आप जानते ही नहीं अगर इसके शासनकाल में सुलेमान नहीं आता। सुलेमान अगर इसके शासनकाल में नहीं आता तो इसको जानते भी नहीं। सुलेमान कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान, ठीक है। इसी ने क्या किया था? प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज को हराया। अभी पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार, वहां पर एक राजा आएगा मिहिर भोज, और ये मिहिर भोज हारने के बाद भी कन्नौज को अपना राजधानी बनाएगा बाद में, यही। वो सब छोड़ो, प्रतिहार वंश के राजा किसको हराया? मिहिर को हराया। बस देवपाल के बारे में दो ही बात, अगर सुलेमान नहीं आता तो पढ़ते भी नहीं। दूसरा एक काम किया इसने, मिहिर को हराया। एक शासक आएगा महीपाल, इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल किस पर आक्रमण कर रहा है? बंगाल पर, गंगा जल। वो शासक कौन है? महीपाल। किसके शासन काल में राजेंद्र चोल बंगाल पर अटैक करता है? तो महीपाल के, ठीक है। ये मही शासन काल पे राजेंद्र चोल इस पर अटैक करता है। ये क्या करता है? इसने बौद्ध धर्म के गुरुओं का एक दूत मंडल तिब्बत भेजा। बौद्ध धर्म के किस शाखा का था वो भी? ब्रजियान शाखा का। कौन से शाखा का? ब्रजियान शाखा का दूत मंडल कहा गया? तिब्बत। जो तिब्बत में, तिब्बत के लोग कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म। अरे दलाई लामा वलाई लामा सब नाम सुने हो ना। ये तिब्बत के लोग कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म में भी कौन सी शाखा? ब्रजियान शाखा। कौन सी शाखा? ब्रजियान शाखा, ठीक है। अंतिम शासक गोविंदपाल। अंतिम शासक गोविंदपाल, ठीक है। अंतिम शासक कौन? गोविंदपाल, बस नाम जानना है। आगे इसी को हराएगा और यहां पर इसके जगह में आ जाएगा सेन वंश। इसके जगह कौन आ जाएगा? सेन वंश। और ध्रुवों के जगह कौन आ गया? ये सॉरी, ये राष्ट्रकूट के जगह कौन आ गया? चालुक्य। कौन आ गया? चालुक्य। ये दोनों का सफाया हो गया, बच गया कौन? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। देखिए, पाल वंश के संस्थापक का नाम गोपाल, राजधानी मुंगेर। अगला इंपॉर्टेंट शासक धर्मपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल, महीपाल। महीपाल के बाद अंतिम शासक गोविंदपाल। इसके बाद ये पाल खत्म, सेन चालू। क्या चालू? सेन। सामन सेन, नामन सेन आएंगे, छोड़ दो। पहले देखो गोपाल। गोपाल क्या करता है? सबसे पहला बात, इस वंश का संस्थापक बनता है। दूसरा बात, राजधानी मुंगेर को बनाएगा। गोपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनाया, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जो बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का क्या करता है? शिक्षा दीक्षा देता है। खत्म हो गया कौन? गोपाल। इसके बाद आया अगला शासक धर्मपाल। धर्मपाल ने भी यूनिवर्सिटी बनाया, कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहां पर भी बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का पढ़ाई होता है। दूसरा बात, ये त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। कहां पर भाग लिया? त्रिपक्षी संघर्ष में। देखो त्रिपक्षी संघर्ष में भाग ले रहा है, इधर से पाल, राष्ट्रकूट से कौन लिया? ध्रुव। कौन लिया? ध्रुव। इधर से कौन लेगा?
नाम आएगा भी, रुक जा, मिहिर भोज नहीं लेगा। चलिए, धर्मपाल के बाद देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल को अपन सिर्फ इसलिए जानते हैं, क्या हुआ था देवपाल के समय? सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान। ठीक है, यही। और किसको हरा देता है? मिहिर भोज को। महिपाल, महिपाल के समय में चोल वंश का आक्रमण होगा। और कौन सा चोल? राजेंद्र चोल, राजेंद्र फर्स्ट। किसके शासनकाल में आक्रमण करता है? महिपाल। क्या लेने आ रहता है? एक लोटा गंगा जल। अगला शासक गोविंद पाल, अंतिम शासक। इसके साथ पाल वंश का अंत हो जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा? सेन वंश। इसके बाद आ जाइए गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार नाम से स्पष्ट है, राजस्थान, गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार। ये रहा गुर्जर प्रतिहार। गुजरात और राजस्थान क्या है, इनकी राजधानी याद रखना है अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा गुजरात को ही बोला जाता था, गुजरात के आसपास के क्षेत्र को ही क्या बोलते थे? अनिलवाड़ा। ठीक है, संस्थापक का नाम हरिश्चंद्र, संस्थापक का नाम हरिश्चंद्र। ठीक है, एहोल अभिलेख के अनुसार इस वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र। लेकिन कई इतिहासकार किसको मानते हैं? नागभट्ट को। कई इतिहासकार किसको मानते हैं? नागभट्ट को। लेकिन आपको आंसर क्या लेना है? हरिश्चंद्र। नागभट्ट इस वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक संस्थापक तो लेना है नागभट्ट, वास्तविक संस्थापक लोगे नागभट्ट। ओके, इसने क्या किया? कई बार अरब आक्रमण को विफल किया, क्योंकि अरब आएंगे किधर से? अरबी लोग सब इधर से। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान होके किधर एंट्री हो जाएगा? राजस्थान वाले इलाके पे, राजस्थान गुजरात वाले इलाके पे एंट्री होगा। तो ये क्या करते थे? भारत का द्वारपाल के तरह। कैसा? चौकीदार, क्या बोलते हैं अपन इसी को? सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो भारत के बाउंड्री का या भारत का ये द्वारपाल की तरह, देखो, द्वारपाल की भूमिका निभाए थे लोग। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमण से भारत द्वारपाल की भूमिका निभाई और रक्षा किया था। क्वेश्चन आता है ना। अगला शासक देखो, इस बात की वास्तविक संस्थापक ये था, इसने कई बार अरब आक्रमण को विफल किया। इसका खुद का एक अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख। कौन सा? ग्वालियर अभिलेख। इसे ग्वालियर अभिलेख में, ठीक है, इसे मलेच्छ का नाशक बताया गया। मलेच्छ, इसी अभिलेख में इसको क्या बनाया गया? ये मलेच्छ का क्या है? नाशक, नाश करने वाला। ठीक है, अगला राजा वत्सराज, यही त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेगा। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को जीत लिया। कन्नौज को क्या किया? ये जीत लिया। लेकिन कन्नौज को राजधानी ये बनाएगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया। ये धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन धर्मपाल इसको पराजित कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये इसके बारे में पहले वत्सराज के बारे में क्लियर देख लो। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया, इसने पाल वंश का राजा किसको हरा दिया? क्योंकि धर्मपाल भाग लिया था, धर्मपाल को हरा दिया। लेकिन खुद किससे हार गया? ये देख, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। लेकिन उसके पश्चात भी कन्नौज को जीता कौन? राष्ट्रकूट। कौन जीता? राष्ट्रकूट। लेकिन आगे चल के इनके बीच में फैमिलियर रिश्ता बन गया। किसको दे दिया गया? गुर्जर प्रतिहार को। मिहिर भोज क्या करता है? कन्नौज को पूरा जीत कर अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। अरब यात्री सुलेमान इसके भी शासनकाल में आया था। इधर गुर्जर प्रतिहार था, उधर पाल था, इसको पार करके उधर गया। पॉइंट है। ठीक है, मिहिर भोज के शासनकाल में अरबी सुलेमान आया था। और उधर किसके में आया था? उधर कौन था? देवपाल। उधर कौन था? उसी समय पाल वंश का राजा कौन था? देवपाल। ठीक है, हाँ, महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद, अगर इसको नहीं जान, अगर इसके दरबार राजशेखर, क्वेश्चन आएगा प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किसके दरबार में रहता था? क्वेश्चन इसके लिए आता है। महेंद्रपाल, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किसके दरबार में रहता था?
महेंद्रपाल। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन पूछता है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर। ठीक है, राजशेखर की अन्य दो रचना और याद रखना, काव्य मीमांसा और एक याद रखना है बाल रामायण। काव्य मीमांसा और बाल रामायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा किसकी रचना है? ये तो कौन सा वर्ग, मैं बोल रहा हूं काव्य मीमांसा, अभी पूछ रहा हूं उत्तर मीमांसा। वादरायण किसका रे? वादरायण रचना का नाम उत्तर मीमांसा। किसकी रचना है? काव्य मीमांसा किसकी रचना? राजशेखर। उत्तर मीमांसा किसकी रचना? फिलॉसफी पढ़ाऊंगा तो तब भी बताया था और कई बार भी पहले भी बता चुका हूं, वादरायण की रचना उत्तर मीमांसा। बाल रामायण, ये तीनों में एक ही याद रखना, कर्पूर मंजरी। राजशेखर इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है? कर्पूर मंजरी। क्लियर? आगे, अंतिम शासक यशपाल। इस वंश के अंतिम शासक कौन था? पाल। ये सब छोड़ दो। गुर्जर ने विदेशी आक्रमण से भारत की द्वारपालों की भूमिका क्या किए? ये बॉर्डर को सेव करके रखे थे। इसी इन्हीं के कारण, गुर्जर प्रतिहारों के कारण कोई भी अरब तरफ से आक्रमण भारत में नहीं हो पा रहा था, या कोई भी इसी इधर से आक्रमण होगा, इसलिए बोल सकते हैं कोई भी विदेशी आक्रमण भारत में नहीं हो पा रहा था। तो भारत की द्वारपालों के रूप में रक्षा कौन कर रहे थे? गुर्जर प्रतिहार। कौन कर रहा था? गुर्जर प्रतिहार। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं वापस आ रहा हूं यहां पर। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार संस्थापक का नाम हरिश्चंद्र। राजधानी किसको बनाया? अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो गुजरात मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? गुजरात। अनिलवाड़ा किसको बोला जाता था? गुजरात को। ठीक है, इसके बाद नागभट्ट। इसके बाद कौन राजा बना? नागभट्ट। नागभट्ट के बाद अगला शासक कौन बना? अगला शासक वत्सराज, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेगा। वत्सराज। वत्सराज के बाद मिहिर भोज। मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल। महेंद्रपाल। अंतिम शासक यशपाल। यशपाल। ठीक है, अब बड़े ध्यान से बात सुनना। संस्थापक का नाम हरिश्चंद्र। संस्थापक का नाम, वास्तविक संस्थापक का नाम नागभट्ट। इसी ने कई बार विदेशी या अरब आक्रमण से भारत की रक्षा की। इस बात का उल्लेख है ग्वालियर अभिलेख। इसका खुद का कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से आपको किसकी जानकारी मिलती? तो नागभट्ट की। किसकी जानकारी मिलती है? नागभट्ट की। ठीक है, इसके बाद अगला शासक आएगा वत्सराज। ये वत्सराज क्या करता है? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेगा और पाल वंश के शासक धर्मपाल को हरा देगा और खुद किससे हार जाएगा? ध्रुव से। किससे हार जाएगा? ध्रुव से हार जाता है। लेकिन उसके पश्चात जब कन्नौज को ध्रुव जीत चुका है, उसके बाद भी कन्नौज पर अधिकार किसका रहता है? गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है, लेकिन मिहिर भोज आएगा और इसको क्या कर लेगा? अपना राजधानी बना लेगा। इसी मिहिर भोज को एक बार कौन हरा चुका? धर्मपाल। कौन हरा चुका? अरे बस आते थे, मारते थे, पीटते थे, कन्नौज में किसी का अधिकार नहीं होता था, फिर वापस चल देते थे। फिर कुछ समय पश्चात जागते थे, फिर कन्नौज पर अधिकार करना है, फिर कूदते थे, फिर मारपीट होता था, फिर वापस आ जाते थे। यही काम चल रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, बताऊंगा क्या निर्णय निकला उस। इसके बाद अगला शासक मिहिर भोज। इसने क्या किया? राजधानी बनाया कन्नौज को। किसको राजधानी बना लिया? कन्नौज को। महेंद्र पाल के समय, अच्छा, सुलेमान किसके शासनकाल में आया था? ये देखो, महेंद्र पाल के समय क्या हुआ? राजशेखर किसके दरबार में रहता था? महेंद्र पाल। कर्पूर मंजरी इसकी रचना नहीं भूलनी है। ठीक है, काव्य मीमांसा भूल जाओ तो भी चलेगा, बाल रामायण भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन क्या नहीं भूलना है? कर्पूर मंजरी। राजशेखर की रचना का नाम कर्पूर मंजरी। इसके बाद आया यशपाल, अंतिम शासक। हुआ क्या इसके बाद? ये गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक का नाम यशपाल। आजकल परीक्षा बड़ा टांग हो गया है बेटा, सब पढ़ के जा रहे हैं राजधानी संस्थापक, तीनों जगह का अंतिम अंतिम
उठा के दे देगा और इधर राजवंश दे देगा, अच्छे अच्छे से नहीं बनेगा। समझ में, अच्छे अच्छे से नहीं बनेगा। अब बोल देगा मैच द कॉलम। अब पीएससी निकालना है, थोड़ा सा टफ जाना पड़ेगा, है ना भाई। पूरी तैयारी करिए किसकी, छत्तीसगढ़ की। पार लगाएगा कौन, केवल छत्तीसगढ़। पार लगाएगा कौन, छत्तीसगढ़। ठीक है। देखो अब हुआ क्या, रिजल्ट आया ये, त्रिपक्षीय संघर्ष का कोई भी परिणाम नहीं आया, नो रिजल्ट। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसका क्या हुआ, कोई परिणाम नहीं आया। और तीनों शक्तियों का क्या हो गया, पतन हो गया। तीनों शक्तियों का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है। पाल वंश का जगह सेन वंश, पाल वंश का जगह कौन ले लिया, सेन वंश। राष्ट्रों का जगह ले लिया चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। और गुर्जर प्रतिहार के जगह छोटे छोटे राजवंशों का अस्तित्व हुआ। गुर्जर प्रतिहार के जगह क्या हुआ, छोटा 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 राजवंश आया। इसी राजवंश को अपन किस पे पढ़ते हैं, राजपूत वंश के नाम से। कौन सा राजवंश आएगा अब, राजपूत वंश। अब पढ़ना है अपने को, राजपूत। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद इतिहास कहां चले जाएगा, राजपूत वंश पे। कहां चल देगा, राजपूत वंश पे। ये राजपूत काल। अब अपने को पढ़ना है 800 से 1200, ये खत्म, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म। और मंडे से चालू हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है। हाँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अभी मैं 2 4 5 राज्य और कम से कम उत्तर प्रदेश तक पढ़ाऊंगा राज्यों को। इसके बाद इसमें लग जाएगा ब्रेक। हेलो भैया, टॉपिक को पढ़ाऊंगा पहले, टॉपिक खत्म होने के बाद फिर कहाँ आऊंगा, राज्यों में। ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा ना, इट्टी मिट्टी भैया, अधी नदी पढ़ाना पड़ेगा ना, उस हिमालय उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चलिए, ये 10 राजवंश आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये देखना है, राजपूतों का अग्निकुंड सिद्धांत। राजपूत अचानक भयानक आए कैसे, अग्निकुंड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत। देने वाले का नाम है चंद्रबरदाई। तो राजपूतों अग्निकुंड सिद्धांत देने वाला कौन है, चंद्रबरदाई। कौन है, चंद्रबरदाई। माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ हुआ, ध्यान से सुनो, कहां पर यज्ञ हुआ, माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ हुआ। इस यज्ञ से 4 राजपूत वंश निकले। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चंद्रबरदाई बोल रहा है। ठीक है। और इसकी रचना कौन सा है, चंद्रबरदाई का, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। और कुछ पुस्तकें हैं, और इसी समय कुछ फेमस फेमस राइटर थे, उन सब ने राजपूतों को माना, कोई 36 मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। चंद्रबरदाई बोला इस यज्ञ कुंड से 4 राजवंश निकला। इसमें सबसे पहले निकला गुर्जर प्रतिहार। ये देखो अभी जो पढ़ डाले, प्रतिहार वंश। कौन सा वंश, प्रतिहार वंश। इसी प्रतिहार को अपन देखो, गुर्जर प्रतिहार था, इस प्रतिहार ठीक है। दूसरा चौहान वंश, परमार वंश था, सोलंकी या चालुक्य। ये वो चालुक्य नहीं है, बादामी कल्याणी वेंगी का नहीं है, ये सोलंकी वंश अलग है, सोलंकी के चालुक्य। बात समझ में आ रहा है, ये चालुक्य अलग है, फिर से समझा रहा हूं। वो नीचे दक्षिण भारत का चालुक्य 3 था, बादामी, वातापी और सॉरी, बादामी या वातापी का एक हुआ, दूसरा कल्याणी और तीसरा वेंगी। ये जो चालुक्य बोल रहा हूं, ये सोलंकी शासक थे, यही क्या थे, सोलंकी। ठीक है। ये 4 राजवंशों का उदय किससे हुआ, ध्यान से देखो, किससे हुआ, अग्निकुंड सिद्धांत से। कौन बोल रहा है ये, चंद्रबरदाई। माउंट आबू पर्वत के 4 राजवंशों का उदय हुआ। तिथि क्रम के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजपूत सबसे पहले आए और खत्म भी हो गए। गुर्जर प्रतिहार तो ही टूटा ना, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार था। गुर्जर प्रतिहार जैसे समाप्त हुआ, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। ये छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, यही क्या कहलाए, राजपूत। तो राजपूतों में सबसे पहले कौन आया, गुर्जर प्रतिहार। कौन आ गया, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। कलहण की राजतरंगिणी में, कलहण की राजतरंगिणी में 16 राजपूत कुलों का, कितने, सॉरी 36, कलहण की राजतरंगिणी में
36 राजपूत वंशों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ अब। चीज और बता रहा हूँ, मिस हो रहा है। ठीक है, एक और रचना है, कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित, अरे वो आगे मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों, कुमारपाल चरित्र और कलहण की राज तरंगणी, ये बोलते हैं कि कुल कितने राजपूत हुए, 36। कितने राजपूत हुए, 36। कितने हुए, 36। जिसमें आपको कितने याद करने हैं, 10 याद करने हैं, 10। ये लो, एक सोलंकी राजस्थान, ये चौहान, 2 ये दिल्ली तोमर, 3 गहड़वाल, 4 गहड़वाल, 4 लोहार, 5 परमार, 6 चंदेल, 7 चंदेल, 7 कलचुरी, 8 कलचुरी, 8 गंगवंश, 9 सेन वंश, 10। ऐसे ही याद करना है, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10। ठीक है, पहला वंश ध्यान से देखो, सोलंकी वंश। कौन सा वंश, सोलंकी। दूसरा चौहान, तीसरा तोमर, तोमर, चौथा गहड़वाल, पांचवा याद रखना लोहार, छठवा याद रखना है परमार, सातवां याद रखना चंदेल, आठवां याद रखना क्या, कलचूरी, नौवां याद रखना क्या, गंगवंश, और 10वां सेन वंश। ये 10 राजपूत वंश। ठीक है, कितने राजपूत वंश, 10। साथ में याद रखना है राजधानी, इनकी राजधानी अहिलवाड़ा। याद आ गया, क्या थी इनकी राजधानी, अनिलवाड़ा, ये रहा। ठीक, सोलंकी वंश अनिलवाड़ा। दूसरी चौहानों की राजधानी अजमेर, तोमर की राजधानी दिल्ली, गढ़वाल की राजधानी कन्नौज, लोहार की राजधानी कश्मीर, परमार की राजधानी मालवा, चंदेल की राजधानी जजाक भुक्ति बोलो चाहे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड बोलो चाहे जजाक भुक्ति। ठीक है, 8वें नंबर पर कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी, गंग की राजधानी ओडिशा, सेन की, ये टेबल याद रखना एकदम जरूरी है। ये पोजीशन याद रहेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे को याद हुआ ना, तेरे भी हो जाएगा। बात समझ में आया ना। बस कैसे पढ़ना पड़ेगा, मैप से। कैसे पढ़ना पड़ेगा, मैप से। का फोटो खींचो, ये याद होना चाहिए। ये पूछूंगा, संस्थापक और संस्थापक सब पूछूंगा, इसके बाद क्लास चालू होगी। छुट्टी, मेरे दोस्त का बाजा बज रहा है उधर।